बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहबाज शरीफ की हुकूमत तो ख़त्म हो गई, मगर शहबाज शरीफ के दिल से इमरान खान का खौफ और डर है कि वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा। शहबाज शरीफ अभी तक इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ करने में मसरूफ़ नज़र आ रहा है। 14 अगस्त के मौके पर जिस किसी के हाथ में PTI का झंडा या किसी की गाड़ी के ऊपर PTI का झंडा नज़र आया तो उसके ख़िलाफ़ पुलिस सख्त कार्रवाइयाँ करती हुई नज़र आई। आज तहरीक इंसाफ के हुमायूं मेमन और सायरा बानो ने शहबाज शरीफ और पुलिस की गुंडागर्दी को बेनकाब कर दिया। आए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जिस वाक्य को बनाकर ये सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं 9 मई को, तो मेरा ये सवाल है कि वो 1,20,000 अहलकार 9 मई को कहाँ थे? अब आपने जिसको भी डराना होता है उसके घर में घुस के कहते हैं कि पर्चा कर देंगे और तुम्हें मुलविस कर देंगे 9 मई में, और ये तो दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों के घर में लूट मार हो रही है, बेटियों का जहेज उठा रहे हैं। मतलब पुलिस से तो तवक्को ऐसी ही थी। डील करके भागते भी रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन जो अफसोस जिस बात का होता है वो ये है कि हमें थोड़ा सा खतरा है कि उनकी जान का खतरा है। और ये गोली मार दी गई, मैंने देखा ये किस किस्म का माहौल है कि जहां साफी अगर आपके खिलाफ खबर देगा आप उसको जानी ले लेंगे, उसको गोली मार देंगे। और ये कुछ ज्यादा नहीं होना शुरू हो गया सिंध में? बस यही तो हद कंडे हैं कि जुबान ना खोलना, वरना जुबान नोच दी जाएगी या इस दुनिया से उठा दिए जाओगे। तो पता नहीं हम कौन से माशरे में रह रहे हैं। सर ये इमरान खान साहब को छोटा सेल मिला हुआ है। मैं पहले आपसे, क्योंकि बिकॉज PTI काफी इसके ऊपर तनकीद कर रही है, हुआ ये कि आप लोग तो कहते थे एसी नहीं होना चाहिए, मैं एसी उतरवाऊंगा, अमेरिका में तकरीरें करते थे उस चीज की। असूलन मैं तो बिलीव करता हूं कि एक असूल होना चाहिए, उस असूल पे सबके लिए। क्योंकि मेरे पास ये मियां नवाज शरीफ साहब जब जेल में थे तो शहबाज शरीफ साहब ने खत लिखा और कहा कि जनाब सहूलियात मैसर नहीं है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को। उसका एक जवाब आया था कि कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। पंजाब हुकूमत ने जवाब दिया था, उसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ साहब को जो सहूलियात की वजाहत जो मांगी है उसमें उनके पास हीटर, टीवी, टेबल, कुर्सी, मुशक्कती, एसी, एयर कंडीशनर और दीगर सहूलियात दी जा रही है। उनको खाना घर से मिल रहा है और डॉक्टर उनके पास या उनकी मौजूद है, उनके पास जो है। ये जवाब दिया गया था पंजाब हुकूमत की जानिब से मियां नवाज शरीफ साहब की बारी। आपका ख्याल है कि ये सहूलियात मिलनी चाहिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे काशिफ आपने कहा है कि सहूलियात वो मिलनी चाहिए जो इनसे पहले जितने भी प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं उनको उस लिहाज से जब भी उनको सेल में रखा गया है उनको सहूलतें मिलती रही हैं। ठीक है, वो चीज़ मिलनी चाहिए, या किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए थी। रही बात जो वो कहते हैं कि इमरान खान ने वहाँ जाके अमेरिका में तकरीर की थी, मैं एसी उतरवा लूँ, वापस आए थे, उन्होंने एसी उतरवाया नहीं उतरवाया। ठीक है, दैट वाज द कंजम्पशन फॉर पब्लिक। सियासी बयान था ये, सियासी बयान था। अगर वो करवाना चाहते तो उनको पाकिस्तान आके करवाने की जरूरत नहीं थी, वो उधर खड़े खड़े पे भी कह देते यहाँ उतर जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन वो बात चीजें होती है जो इंसान वो लोगों को जोश दिलाने के लिए उसके लिए करते हैं। लेकिन ही डिड नॉट, ही रिस्पेक्टेड प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर। हालांकि वो प्राइम मिनिस्टर हमारे गवर्नमेंट के जमाने में डिस्क्वालीफाई नहीं हुआ था, हमसे पहले अपनी ही गवर्नमेंट के जमाने में डिस्क्वालीफाई हुआ था। अच्छा, डील करके भागते भी रहे हैं, सब कुछ करते रहे हैं, लेकिन जो अफसोस जिस बात का होता है वो ये है कि हमें थोड़ा सा खतरा है कि उनकी जान का खतरा है। और ये है कि खाने में कुछ चीज मिलाई जा सकती है, कुछ हो सकती है, नोबडी विल टेक दी वो दे। तो घर से खाना आना वो एक चीज, जो सहूलियात एक वज़ीर आज़म के लिए हैं वो होनी चाहिए, जो नवाज शरीफ साहब को मिली वो नहीं। बात देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, एक तो ये सबसे जरूरी चीज ये है कि जो इनसे पहले लोगों को मिली है वो इनको मिलनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन ये इनसे पहले जो पंजाब हुकूमत थी उन्होंने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। इनका ये ही वॉज मार्क्ड फॉर अडियाला जेल। लेकिन ये जो चूंकि मियां नवाज शरीफ पहले अटक गए थे तो उस लिहाज से उनकी ये ख्वाहिश थी, मरियम सफदर की ये ख्वाहिश थी कि ये पहले अटक जाए। अच्छा, ख्वाहिशात पे अमल हो रहा है। ये मेरे लिहाज से ये ख्वाहिशातों पे अमल हो रहा है। मेरे लिहाज से ये वो तराजू बैलेंस करना चाह रहे हैं जो कि बैलेंस हो नहीं सकता, क्योंकि ये एक ऐसा तराजू है जिसके अगर वो सारे इकट्ठे बैठ जाए ना एक जगह पे तब भी वो इसके पलड़े से हल्के ही रहेंगे। ठीक, अगर जहां नेशनल असेंबली ना हुई वहां सेनेट ना हुआ था तो क्या फर्क पड़ जाएगा? सही कह रहे हैं, ना हुई तो क्या फर्क पड़ जाएगा। और ये जमातें कोई बात करने की पोजीशन में है नहीं कि ये बात करके और सर उठाकर ये बात करेंगे। तो ये सब कुछ इनकी एमा पर हुआ है, कोई ऐसे नहीं है। बहुत सीजन पॉलिटिशियन बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, 14 जमातों के दिमाग थे, तो तब भी अगर इनसे नहीं संभाला गया। हालांकि बिलावल साहब ने तो अपनी तकरीर में इसका जिक्र भी किया और शिकवा भी किया कि ऐसे हालात ना बनाएं कि उनके लिए और मरियम नवाज साहिबा के लिए आगे सियासत मुश्किल हो। वैसे ये तर्जुमा तशरीह आप कर चुकी है कि वो किसको मुखातिब कर रहे थे बिलावल साहब उस तकरीर में? वो बस नहीं, मुखातिब तो इन्हीं को थे, लेकिन अपना मुद्दा बयान कर गए ना कि हमने कोशिश करनी थी कि एक दायरे के अंदर रह के इदारों का एक वो करें, वो भी नहीं हम कर सके। एक सहाफी को कत्ल कर दिया गया है सिंध में, यहाँ तो पंजाब से साफी गायब है, वहां पे तो गोली मार दी गई। मैंने देखा ये किस किस्म का माहौल है कि जहां साफी अगर आपके खिलाफ खबर देगा आप उसको जानी ले लेंगे, उसको गोली मार देंगे। और कुछ ज्यादा नहीं होना शुरू हो गया सिंध में? तो बहुत ज्यादा। उससे पहले अजीज मेमन थे और उससे पहले सारे इंसाफ का निजाम आपके नाजिम जोखियो साहब थे, नाजिम जोखियो उनकी वाइफ का। फिर उसके बाद हमने वो भी देखा कि जो बंदा यहाँ से उसको वोट के लिए बुलाया गया और फिर उसने माफ भी कर दिया। तो अब वही डाकुओं का ही मसला है, कुछ कच्चे के हैं कुछ पक्के के हैं।
बस ऐसे ही है। कच्चे वालों तो का, बस वही बात कच्चों है कि वालों यहाँ का पर मैंने तो सुना है, पक्के वाले कौन से हैं? मतलब बस जो थोड़ा इधर इधर आ जाते हैं पक्के इलाके की तरफ वो पक्के होते हैं, जो जंगलों में होते हैं वो कच्चे होते हैं, नहीं, को पक्के जो वालों शहरों का में आन बसते हैं वो पक्के होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो गैर सियासी होते हैं, सियासी भी होते हैं जी? अब आप राजा रियाज साहब वाले सवाल ना पूछे मुझसे। अच्छा अच्छा, चले। बस यही तो हद कंडे हैं कि जुबान ना खोलना, वरना जुबान नोच दी जाएगी या इस दुनिया से उठा दिए जाओगे। तो पता नहीं हम कौन से माशरे में रह रहे हैं। आपने अपने घर पे झंडा लगाया हुआ इस दफा 14 अगस्त का डॉक्टर? हाँ, कौन सा? दोनों लगाए थे। दूसरा कौन सा? दोनों, एक पार्टी का और एक अपना पाकिस्तान का। आराम से, वो तो बिक नहीं रहा सुना है मार्केट में। नहीं, चलिए, देख बेहतर रहे है। हैं, खामोशी देख बेहतर है। रहे हैं, लेकिन जो बेच रहे हैं उनकी चीजें तोड़ फोड़ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात चलिए, मैं जरा आपको एक और- मिनट एक और- जो झंडा बेच रहा है उसके साथ क्यों ये हो रहा है? जो बच्चे झंडा, अभी कल की बात है, 14 अगस्त की बात है, डी चौक पे बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसने गाड़ी में पीछे झंडा पकड़ा हुआ था, उसको पकड़े, उसकी गाड़ी को, उन लोगों को करके उनके मतलब गाड़ी बंद कर दी। ख्वाहिश है और ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है कि अगर बल्ला हुआ तो इनकी, ये लोग नहीं जीत सकते, किसी भी लिहाज से नहीं जीत सकते। और ये लोग पूरी जो कोशिश कर रहे हैं ना, देखें, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। जो पंजाब में इन लोगों ने शुरू किया था और अभी भी हो रहा है, और ये इन्हीं के लोग सारे कर आके जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो कर रहे हैं ना, एक होता है इंसान को गुस्सा आना, आपसे कोई बात होती है आपको गुस्सा आता है, एक होता है आप इंसान के दिल में नफरत डाल देते हैं। जब आप नफरत डाल देते हैं ना, तो वो नफरत जो होती है ना, वो बड़ी होती जाती है। सर, ये आपके बारे में, आपको 9 मई के बारे में इल्जाम ही है कि आप लोगों ने नफरत फैलाई, नफरत डाली और वो बड़ी। सुने, देखिए मेरी बात सुने, आप बिल्कुल सही कहते हैं। 9 मई में जो हुआ था उनको पकड़ा हुआ है, उसके अलावा बाकी जो लोग हैं, जो आम इंसान जा रहा है, अगर आप उन 102 या जितने को पकड़ा हुआ है या 5000 को पकड़ा हुआ है, उसके अलावा जो बाकी लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया ना, उनके साथ क्यों ये हो रहा है? जो झंडा बेच रहा है उसके साथ क्यों ये हो रहा है? जो बच्चे झंडा, अभी कल की बात है, 14 अगस्त की बात है, डी चौक पे बच्चा, 7 साल का बच्चा, उसने गाड़ी में पीछे झंडा पकड़ा हुआ था, उसको पकड़े, उसकी गाड़ी को, उन लोगों को करके उनके मतलब गाड़ी बंद कर दी। अगर ये चीज कर रहे हैं तो आप इनसे क्या चीज निकाल रहे हैं? क्या आप इससे ये करना चाह रहे हैं कि ये बंद हो जाए? ये चीज बंद नहीं होगी। क्या आप समझते हैं कि लोग, उल्टा लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, उल्टा लोग जो है वो दे विल मेक अ पॉइंट के वो आएंगे, काफी मार देते हैं यहाँ पे, 12, 13 साल के बच्चे उठा लेते हैं। हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दिस? ये कानून किधर है इस मुल्क में? सब मुल्क में कानून है कहाँ? कोई अगर कहीं दिख रहा है तो वो मुझे बता दीजिए। बाकी ये वो कि एक पंजाब किताब में है आपके पास जैसे पड़ी वो होगी एक- आइन की, उसके अंदर एक आइन लिखा हुआ है, उसमें है। उसमें है, किताब में, किताबें तो बहुत सारी हैं, उसके अगर शुरू से 8 से लेकर 38 तक चले जाए, मुझे तो बुनियादी हक ही नहीं मिला। मुझे तो तालीम, सेहत और बाकी चीजें मुझे हक नहीं मिले। बाकी इतनी दूर आगे इतने सारे पन्नों में कहाँ जाऊं मैं? कल आईजी साहब की एक ट्वीट चल रही थी ट्विटर पे कि 1,20,000 एहलकार हैं, पता नहीं कितने लाख कैमरा हैं, अगर किसी ने फैमिलीज के साथ ये करने की कोशिश की तो उसको नहीं छोड़ा जाएगा। एक तो आजकल पता नहीं क्यों सब इतने ड्रामेज और मूवीज देख देख के वो खुद भी, मतलब वो कहते हैं ना कि बस स्टार समझ रहे हैं, और इस किस्म की मूवीज और ऑडियोज और पता नहीं क्या क्या। तो मुझे बताइए, जिस वाक्य को बनाकर ये सारी गुंडागर्दी कर रहे हैं 9 मई को, तो मेरा ये सवाल है कि वो 1,20,000 एहलकार 9 मई को कहाँ थे? अब आपने जिसको भी डराना होता है उसके घर में घुस के कहते हैं कि पर्चा कर देंगे और तुम्हें मुलव्वस कर देंगे 9 मई में, और ये तो दंदनाते फिर रहे हैं, लोगों के घर में लूट मार हो रही है, बेटियों का जहेज उठा रहे हैं। मतलब पुलिस से तो तवक्को ऐसी ही थी, स्पेशली पंजाब पुलिस से। तो ज़ाहिर है मैं पंजाब में रहती हूँ, बड़े किस्से और कहानियां सुने हैं, लेकिन कोई आगे बढ़कर इस चीज़ को रोकेगा कि आज एक 10 साल के बच्चे को भी उठाया, फिर उसको कर दिया। जिस घर में जा रहे हैं, फिर कल से लोगों को बहुत सारे हकूक याद आए हुए थे, जब बूढ़ी माओं को घर में जाकर उनको धमकियां दी जाती हैं कि आपके साथ ये कर दिया जाएगा, और बाप को कहते हैं कि बेटा वो करो वरना तुम्हारी बेटी उठाकर लेकर चले जाएंगे। और ये सब इसी तरह किया, जैसे आलिया हमजा मलिक को उठाया, उसकी बेटियों के सामने उसको घसीटते हुए लेके गए हैं। भाई क्या खातून वो चलती ना, चल के आप ले जा रहे थे ना, वो आराम से गाड़ी में बैठ जाती। तोड़ फोड़ ये वो, मुझे नहीं समझ आ रही कि हम तो खुद डरते हैं कि शायद खुदा ना खास्ता कि कोई वक्त का पहिया इस तरफ मुड़ गया तो मैं भी अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। कोई नहीं बचा पाएगा जब रियासत के सिवा क्या चारा एक बात तो आपको पता है जी, जब स्टेट सामने हो तो स्टेट से, अगर स्टेट बदमाशी पे उतर आए, एंड एक चीज ये है कि पुलिस के बारे में हम ज्यादतियां भी हैं, और मैंने पिछले कुछ अरसे में, खासकर पिछले 3-4 महीने में बहुत ज्यादतियां, जैसे औरतों को पकड़ के घसीटा गया, जिस तरह घरों में घुस के तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह वो उस्मान डार की वालदा, वो एक मेरे जहन से तो वो एक वीडियो नहीं जाती, वो खातून तुम्हारी मां की उम्र की है, उसका तो ख्याल कर लो। नाजरीन, हुमायूं मेमन और सारा बानो ने बिल्कुल ठीक कहा कि शहबाज शरीफ की हुकूमत तो जा चुकी है, मगर इसके दिल से इमरान खान की पॉपुलैरिटी का खौफ नहीं ख़त्म हो रहा। शहबाज शरीफ के दिल में आज भी इसी बात का खौफ है कि अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने का मौका दिया गया तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा और इनके सारे केस दोबारा से खुल जाएंगे। यही वजह है कि शहबाज शरीफ आज भी इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ नज़र आ रहा है, और निगरान सेटअप जो आया है वो भी इमरान खान को खुडे लगाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। 14 अगस्त के मौके पर किसी को भी खुल के जश्न आज़ादी मनाने का हक नहीं दिया गया।
जिस किसी ने भी PTI का झंडा उठाया उसके खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहा। मगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नाजरीन, आपका इस हवाले से क्या कहना है? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।